तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये क्लास होने वाली है अपनी 4th नंबर की क्लास। और इस क्लास में अपन रोज़ करते हैं 100 क्वेश्चन जो राजस्थान के जीके के होने वाले हैं, जो आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास में अपन बहुत अच्छे लेवल के और बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे अभी 2 नवंबर को होने वाला आपका वीडियो का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका होने वाला है रीट मेंस, और उसके बाद होने वाला आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम, सीईटी का एग्ज़ाम, आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लास को रोज़ शाम को 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आ जाया करो। इस क्लास में अपन रोज़ 100 क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मैंने 300 क्वेश्चन आप सभी को कंप्लीट करवा दिए हैं। आज करने वाले हैं 301 से लेकर 400 क्वेश्चनों तक। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास और देख लेते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था? तो ये मोरिस जोन्स ने कहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.जी. मुखर्जी थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो लियाकत अली खान के पास था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान प्रस्ताव में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय नहीं है, संघीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये संघ के रूप में दे देता है, संघीय, तो ये शब्द नहीं था। और संपूर्ण लोकतंत्र पर निरपेक्ष, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान में है, वो प्रस्तावना में उल्लिखित है, ये तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो नैतिकता का नहीं है, नैतिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उद्देशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यह कथन किसका है? तो पंडित ठाकुर दास भागवत का यह कथन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये होने वाली है, आप सब यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और इसमें कौन कौन शब्द जो पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द इसमें बाद में जोड़े गए थे। 42 संशोधन 1976 के माध्यम से तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जिसमें जोड़े गए थे, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना। और इसमें ये तीन प्रकार स्वतंत्रता, समानता और न्याय के इसमें स्वतंत्रता दे रखे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित यानी अंगीकृत किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता, इस प्रकार से इनका उल्लेख दे रखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आपने पीछे में दिखाया होगा, तो यहाँ इस प्रकार से उल्लेख दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 परिणाम स्वरूप 3 शब्द संविधान के उद्देश्य हम जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इनको आप ऐसे राय याद सकते, APS यानी अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो आजीविका की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो ये है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की आत्मा का संविधान की प्रस्तावना करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माता विचारों को जानने की कुंजी है? अर्नेस्ट बाकर ने कहा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ नियुक्त करके किसका अनुकरण किया गया है? तो कनाडा की
प्रणाली का अनुकरण किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची संबंधित है, 11वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में है, तो भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संबंधित है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 कम है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। और मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन दे रखा है। भाग 5 संघ से संबंधित है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 संबंधित, भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ व राज्यों के बीच विषयों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है? संघ में निहित है, संघ या संसद में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायत राज व्यवस्था स्थापित की थी? तो 73वीं संशोधन की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन संबंधी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 73वां किससे संबंधित? पंचायत राज अधिनियम 1992 संबंधित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भाग 9 को जोड़ा गया था? तो 14 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च संविधान की रक्षा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है? तो भारत और यूएसए में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है, राज्य प्लस केंद्र यानी दोनों मिला के संघ बनते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची संकल्पना उद्धृत की है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट, और मूल अधिकारों की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, और यूएसएसआर के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और स्विट्जरलैंड से क्या लिए गए हैं? स्विट्जरलैंड से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आयरलैंड से क्या लिए गए? आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता, जनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यूएसए में ना कि भारत में। संसदात्मक सरकार ये भारत और ब्रिटेन दोनों में, स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में, संघात्मक सरकार भारत में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है भारत में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस राष्ट्र के संविधान का पड़ा था? तो ब्रिटेन के प्रभाव का पड़ा था, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे बात करें, आयरलैंड से नीति निर्देशक था, तो अमेरिका से मूल अधिकार, और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो नाटो, नोटा ये असुमेलित है, तो ये इसका राइट आंसर है। जबकि नागरिकता यानी कोई भी इसमें असुमेलित नहीं है, यह नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण की गई, मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए, नीति निर्देशक आयरलैंड से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, चारों सम्मिलित है गए, यानी कोई सा भी यहाँ पे असुमेलित नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21 देता है, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर बात करें तो भारतीय नागरिक के 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है
समुदाय समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इनका उल्लेख दे रखा है। फिर आता है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इनका उल्लेख दे रखा है। थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में इसका उल्लेख दे रखा है। फिर आता है चौथे क्रम पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक इनका वर्णन है। फिर आता है पाँचवें क्रम पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 इससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आता है छठे क्रम पर संवैधानिक अधिकार, यह आता है मूल अनुच्छेद 32 में, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और सातवां मूल अधिकार भी था, लेकिन उसको अब समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है, और वो अनुच्छेद 300 का में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद जो 32 ये सन संवैधानिक अधिकार, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिससे मतलब अपन इन मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन दे रखा है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूलतः अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, यानी ये आपातकाल के समय निलंबन किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देश तत्व करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी कहा जाता है? तो सुशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो के टी शाह ने कहा था, के टी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 संबंधित है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में सम्मिलित किया गया था, 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 51 का, जिसमें मूल कर्तव्य दे रखे हैं, तो उनको देख लेते हैं अपन। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य रूस पूर्व संघ के संविधान से प्रेरित है, और यह मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, किंतु 42 संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, लेकिन 86 संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अब इनकी संख्या 11 हो गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, ये चीज़ भी आप सभी बताते हो, ये शिक्षा संबंधी है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उन्हें अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को इस स्थान पर रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर रखा गया, तीसरा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिनकी सिफारिश से सम्मिलित किया गया वह है, तो स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो 42 संविधान संशोधन में किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 का में दिए गए हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? तो 31 जुलाई 2024 को किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो कलराज मिश्र बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये मतलब ये हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये 45वें क्रम के थे और 44वें क्रम के किशन राव बागड़े थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के राज्यपाल कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू कौन राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो चौथा रहा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका था? वीर शेखावत जी का रहा था, वीर सिंह शेखावत का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का रिक्त कार्यभार दिया गया था? तो स्वरूप सिंह को दिया गया था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था इनकी बात करें तो इनको नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति प्रावधान को लिया गया है? तो कर्नाटक के संविधान से लिया गया है, कर्नाटक के संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं? तो सभी राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयोग की जाती है, तो ये वाला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, राज प्रमुख के रूप में जाने जाते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन से कथन सत्य है, ये बताने हैं अपने को। तो यहाँ पर दे रखा है, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति है, तो ये गलत दे रखा है। वह राज्य की किसी भी लाभ के पद धारण कर सकते हैं, ये भी गलत दे रखा है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। और चौथा दे रखा, संविधान के अंतर्गत कोई सुविवेक शक्ति प्राप्त नहीं, तो ये भी गलत दे रखा है। तो केवल 3 वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, तो ये सभी सांस्कृतिक केंद्रों के होते हैं, तो ये राजस्थान के राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर सभापति कौन है? तो ये राजस्थान राज्यपाल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो राजस्थान नियुक्त नहीं होता है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी होते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी होता है, तो ये सभी होते हैं। ये और ये किसको करते हैं? राष्ट्रपति करता है इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अनुपस्थिति राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद थे, संपूर्णानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता तो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सामना किया था? तो वीर सिंह शेखावत से किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल देवपुरा थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? 2022-23 में किया गया था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2025-26 वाला ग्रीन बजट है, यानी ये पेपरलेस बजट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी तो कमला बेनीवाल थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका निधन कब हुआ, 2024 में इनका निधन भी हो चुका है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, 1967, 1977, 1980 और 1992 में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे, शिवचरण माथुर नहीं थे, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ये तीनों के समय आपातकाल लग चुका है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थानी मुख्यमंत्री थे, तो भैरव सिंह शेखावत थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं, तो हीरालाल देवकरा रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने लिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना रिक्त स्थान कार्यकाल प्रारंभ किया था, तथ्य कार्यकाल प्रारंभ किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, तो टीकाराम पालीवाल रह चुके हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167 में मिलता है, 167 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री इस रिक्त स्थान में रही थी, 2003 से 8 में रही थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं तो नियुक्त होते हैं, नियुक्त इसका राइट आंसर हो जाएंगे, निर्वाचित एमएलए होते हैं, तो ये चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है, कब तक बने रहती है, तो राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान की मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है मुख्यमंत्री सहित, तो 30 हो सकती है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं, तो 15% हो सकते हैं, 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है मुख्यमंत्री सहित, तो 12 हो सकते हैं, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, मंत्री होता है, मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष एंड प्रोटेम स्पीकर थी, तो कालीचरण श्राफ थे, कालीचरण श्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है, 10 सदस्यों का, 10 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा में कितने का है, लोकसभा में 25 का है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, तो कमला बेनीवाल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थान विधानसभा अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव आया था, 1985 में आया था, 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम
का नाम क्या है? तो पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो छठी विधानसभा में होती है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अपने हैं राजस्थान के, कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता देते हो तो मैं मान लूँगा कि आप क्लास को पूरी देखते हो, ना कि बीच में स्किप करते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने वर्तमान सीएम कौन से क्रम के होने वाले हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो कल शाम को 4 बजे लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक हो जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।